हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। अभी आफ्टरनून के अराउंड 3:30 हो रहा है और मैं अभी घर से निकल रहा हूँ। जाएंगे ऑफिस, टैक्सी लेंगे फटक से और फटक से निकलेंगे। तो यहाँ से बिल्डिंग के बाहर से ही लेता हूँ डायरेक्ट टैक्सी। वहाँ पर भी चल के जा सकते हैं बट मैं यहीं से लूँगा आज। ईजी। No! God, please, no! No! और फास्ट पे तो करना ही है, राइट? यार वहाँ से पे करो या यहाँ से रुक के पे करो, बोथ आर सेम। देखना पड़ेगा अभी कौन सी टैक्सी आती है। Why are you running? Why are you running? ये जैगवार है शायद। Oh my God! Wow! यस, अभी जस्ट ना जैगवार भी है। जैसे मैं कल आपको बता रहा था ना गाइस कि यहाँ पर से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लाइक नॉर्मल आप देखोगे तो मे बी यहाँ पर पैसे बहुत हैं। दुबई में पैसा बहुत है, बहुत ज़्यादा है पैसा। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो फाइनली गॉट अवर टैक्सी। लेट्स गो। जैसे नॉर्मली हाथ दिखा के आप रुका सकते हो। डब्ल्यू मोटर्स ले लेना, डब्ल्यू मोटर्स सिलिकॉन वैसे। अभी एग्जैक्ट टाइम हो रहा है 3:30। जस्ट घर से निकला हूँ अभी मैं एंड अराउंड मुझे लगता है 15 मिनट्स आई थिंक। तो चेक कर दें, जैसे मैं वहाँ पर पहुँचता हूँ वैसे मैं आपको दिखाता हूँ। डब्ल्यू मोटर्स HQ MOTOR टाइप करो। WO मोटर्स MOTOR बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। अच्छा, या ऊपर आ गया देखो। ये नहीं चला गया, वो नहीं वाली। सो आपको जस्ट बताना होता है एड्रेस, देन जो भी डेस्टिनेशन कभी होता है वो। हाँ देखो ऊपर आया, देखो फर्स्ट आया। हाँ ये और जहाँ पर मैं रहता हूँ ना वहाँ पर काइंड ऑफ क्लस्टर्स है, जैसे कि डिफरेंट कंट्रीज़ के नाम के मल्टीपल बिल्डिंग्स, बंच ऑफ बिल्डिंग, जैसे कि इंग्लैंड, चाइना, फ्रांस, स्पेन, डिफरेंट नेम्स। ये जस्ट नेम से के लिए होते हैं। जैसे कि अभी मैं बता रहा हूँ क्लस्टर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसी कंट्री के लोग रहते हैं वहाँ पर। ये सब नेम से के लिए जस्ट टू आइडेंटिफाई द प्लेस। जैसे फ्रांस 1 2 3 4 5 6 SQ रैंडम स्टफ। यहाँ पर आपको विलास भी रेंट पे मिल जाते हैं। दुबई का एक अच्छी चीज़ है कि विला भी कर सकते हैं, बट जो कॉस्ट होगा कॉस्ट बहुत हाई चला जाएगा। तो लेट्स गो, जाते हैं ऑफिस। चल जाएगा, ये RT लिखा है ना इसमें। हाँ वो तो दुबई टैक्सी चल जाएगा। थैंक यू सो मच। सो गाइस, मुझे अराउंड लगे 10 मिनट्स एग्जैक्टली घर से यहाँ पर आने के लिए। चेक दिस आउट। सो ये सिग्नल ग्रीन होना चाहिए, यहाँ पर प्रेस करना पड़ता है, देन यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम। इंस्ट्रक्शंस है, अगर रेड होगा तो वेट करना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू स्टार्ट वॉकिंग लाइक दिस। द सेकेंड जेब्रा क्रॉसिंग होगा ना, वो ऑटोमेटिक ग्रीन होगा, जस्ट लाइक दिस। हाँ हो गई, चल हो जाना चाहिए फटक से। हाँ थोड़ा डिले हो गया। सो नॉर्मली मुझे वहाँ से टैक्सी में आने के लिए अराउंड 10 मिनट्स लगते हैं। सो जैसे कि मैंने बताया था आपको, आप कहीं से भी टैक्सी लोगे तो 5 दिरहम से शुरू होता है।
सो सॉर्टेड अभी पता नहीं, आई डोंट नो कितना बिल आया है, देखना भी नहीं है डेबिट। एंड मेरा एक सजेशन है गाइस कि अगर कोई भी अब्रॉड में रह रहा है, जैसे कि मैं अभी बाहर रह रहा हूँ, तो सबसे पहले जब आप जाते हो ना अपने कंट्री छोड़ कर दूसरे कंट्री में, तो फर्स्ट थिंग आप फेस करते हो रियलिटी कि आपका लाइफस्टाइल आपके कंट्री में बहुत अलग होता है। आपके पास गाड़ी होती है, घर, एवरीथिंग। सो जैसे आप यहाँ पर आते हो आपका लाइफस्टाइल टोटली चेंज हो जाता है। मैंने एक्सपीरियंस किया है, बिकॉज जैसे आप यहाँ पर आओगे आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल गाड़ी नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करना पड़ेगा आपको। सेकेंडली आपका जो स्टे होता है वो अकॉर्डिंग टू आपके जैसे आपको जैसा चाहिए होता है वैसा नहीं होता है। थर्डली आपका जो फूड, डेली सर्वाइवल फूड होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट होता है। क्योंकि मैंने बताया मेरे वीडियो में कि मैंने यहाँ पर आकर कुकिंग करना सीखा हुआ है। सो ये सबसे चैलेंजिंग पार्ट है। अगर आप इस 3 चीज़ का टेक केयर कर लोगे, एकोमोडेशन, स्टे आपका, ट्रांसपोर्टेशन, आपके ऑफिस में आना जाना अगर आप जॉब कर रहे हो तो, और आपका फूड, ये 3 चीज़ अगर आप टेक केयर कर लोगे स्टार्टिंग 3 to 4, 5 to 6 मंथ, देन आपका जो डेली सर्वाइवल या लाइफस्टाइल है वो धीरे धीरे स्टेबल होने लगेगा। अगर आपने नोटिस किया होगा मैं रेगुलरली वीडियो नहीं अपलोड कर रहा था बिकॉज ऑफ दैट रीज़न। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं ऑफिस, मिलते हैं मेरे ऑफिस के बाद। लेट्स गो गाइस। आफ्टर वर्क अभी रात के 11:30 कुछ बजने वाला है। अभी मैं निकल चुका हूँ ऑफिस से, पैसा ही पैसा होगा। और 6 मिनट में मेरी बस अभी, बिकॉज़ यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स इतने ज़्यादा नहीं है तो मैं क्लियर दिखूँगा नहीं, मैं थोड़ा डार्क में दिखूँगा। बट अभी 6 मिनट में मेरी बस आने वाली है वहाँ पर। सो मुझे फटाफट बस स्टॉप पे जाना पड़ेगा, फटाफट जाते हैं। और खाना तो मेरा ऑलरेडी है घर पर, तो खाना मैं खाऊँगा। अभी जब मैं ऑफिस में था तो मुझे काइंड ऑफ लग रहा था कि कुछ ऑर्डर करते हैं KFC या कुछ, और मैंने बोला छोड़ो रहने दो। थोड़े अपने क्या बोलते हैं इमोशंस पे कंट्रोल किया मैंने। अब जाता हूँ घर पे, जो खाना है ना वो खाना खा ख़त्म करता हूँ। बिकॉज़ मैंने किस लिए ऑर्डर नहीं किया, बिकॉज़ मेरे पास ऑलरेडी मैंने चिकन रखा हुआ है, रॉ चिकन ब्रेस्ट जो मैंने लेके गया था, मैंने अभी तक कुक नहीं किया है वो रखा हुआ है। एंड देन अदर स्टफ, फ्रूट्स एंड एवरीथिंग। तो अगर मैं ये खा लूँगा तो वो बाद में क्या होते हैं, ख़राब हो जाते हैं। सो एक ही रीज़न था मैंने नहीं ऑर्डर किया, नहीं तो मैं करता ऑर्डर। बिकॉज़ इस खाने अगर मैं ये खाऊँगा तो मेरे रोज़ अब सारे जो मैंने लाए हुए हैं वो ख़राब हो जाएंगे, तो मुझे वेस्ट नहीं करना था। सो लेट्स गो, फटाफट चलते हैं और घर पे जाते हैं, फ्रेश होते हैं, खाते हैं। लेट्स गो। ओह शिट गाइस, मेरी बस जाती हुई 50 बस। शिट मैन गाइस, बस मिस कर दिया मैंने, वो जा रही है मेरी बस। शिट। अब मुझे अराउंड 25 मिनट्स वेट करने पड़ेंगे बस स्टॉप पर, बिकॉज़ अब 20 या 25 मिनट्स के बाद में एक बस आएगी। एंड आई थिंक दैट विल बी द लास्ट बस, बिकॉज़ 12 o'clock जो होता है वो बस बंद हो जाते हैं यहाँ का। आई थिंक 12 o'clock, यस 12 o'clock जो होगा वो बस स्टॉप से लास्ट बस निकलेगा। और यहाँ पर तो लेट आएगी ऑब्वियसली। अगर बस स्टॉप से मेन जो डिपो होता है वहाँ से अगर निकल रहा है 12 o'clock तो यहाँ पर लेट, तो ठीक है। यहाँ का एम्बियंट ऐसे होता है, लाइटिंग भी। कोई यूनिवर्सिटी है, टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, जैसे हमारे वहाँ पर IIT होते हैं राइट, वैसे यहाँ पर का एक कोई इंस्टीट्यूशन है इसके पीछे, और ये भी कंस्ट्रक्शन एक्सपांड कर रहे हैं वो लोग। सो नाइस। मुझे इतना आइडिया नहीं है इसका इंस्टीट्यूशन का, बट आई बिलीव ये सही है, बिकॉज जिस तरह से मेंटेन रखते हैं ना ग्रास एरिया, ऑब्वियसली सही होगा। ओह शिट मैन, मेरा बस मिस हो गया। मुझे लग रहा था कि मैं पहुंच जाऊंगा थोड़ी देर में, बट मिस्ड इट गाइस, मिस्ड इट। मेरा फेस डार्क आ रहा होगा बिकॉज यहाँ पर लाइट नहीं है। मैं चाहूँ तो मैं टैक्सी लेके जा सकता हूँ, बट आई डोंट वांट टू, बिकॉज मैं आया था अभी टैक्सी लेकर, अब जाऊँगा अभी टैक्सी लेकर तो डजंट मेक एनी सेंस। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। अभी मुझे बस दिखा रहा है 26 मिनट्स एक्जैक्टली। 26 मिनट मुझे वेट करनी है। तो अगर आप मेरे देखोगे ना, मैं यहाँ पर हूँ, मेरा लोकेशन जो बस है यहाँ पर मूव कर रही है।
तो जो ऐप का नाम है वो ट्रांजिट है ऐप, आप यूज़ करना, ट्राई करना जो भी यहाँ पर अगर कोई लोकल देख रहा है दुबई से, ट्रांजिट ऐप। मुझे ये भी लग रहा है कि मुझे जो X23 बस है ना जहाँ मैं लेता हूँ वहाँ से मुझे वो भी नहीं मिलेगी, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ से मैं लेट जाऊँगा। सो अभी देखो 25 मिनट्स, तो अराउंड 30 मिनट्स, तो 12 o'clock मैं यहाँ से जो बस लूँगा और 12 o'clock लूँगा और वहाँ पर मिस हो जाएगा। सो मुझे और कुछ तो है नहीं, कुछ परचेस तो करना है नहीं। और नॉर्मली आप बस स्टॉप देखोगे ना तो यहाँ पर इस एरिया में बस स्टॉप नहीं है, बिकॉज ये थोड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। आपको ना ऐसे बोर्ड दिख जाते हैं, ऊपर आपको वहाँ पर डिटेल्स लिखे हुए होते हैं, काइंड ऑफ बस नंबर लिखे हुए होते हैं और वो किस किस स्टॉप पे रुकने वाली है और उसका कितने स्टॉप्स है। तो इस रूट पर, इस बस स्टॉप पर करंटली अगर ये बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है तो आपको बताएगा कौन सा बस यहाँ पर रुकेगा, बिकॉज जो टॉप में लिखा हुआ है वो बस के नंबर्स लिखे हुए हैं। अगर वो बस का नंबर इस बोर्ड पर मेंशन है तो दैट मीन्स वो बस यहाँ पर रुकेगी। रैंडम बस कोई भी बस यहाँ पर नहीं रुकती है, अगर इस बोर्ड पे लिखा होगा तो वही बस रुकेंगे यहाँ पर। सो एक ऑफलाइन फाइंड आउट करने का तरीका ये भी है कि आप इस बोर्ड को रीड कर सकते हो। एवरी बस स्टॉप पे ऐसे बोर्ड्स होते हैं और जो भी लोकेशन, जैसे भी बस स्टॉप जो भी जहाँ पर भी आपको जाना है वो देखिए आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड। मेरे हिसाब से इंडिया में भी ये होना चाहिए, बिकॉज कैसे है मैंने देखा है जो टूरिस्ट आते हैं ना वो दूसरे से पूछते हैं और एंड उनके पास एग्जैक्टली डिटेल्स नहीं होता है कौन सा बस कहाँ पर जाएगा। और हमारे बसेस जो है होते हैं वहाँ पर स्टार्ट टू एंड, जैसे मैं एग्जांपल गोवा का बताऊँ, उसके ऊपर लिखा होता है वास्को टू मारगांव, बट लोगों को कैसे पता चलेगा कि वो कौन से बीच में, जो अगर समझ लो एग्जांपल उनको उतरना है माजोड़ा में, तो उनको कैसे पता चलेगा कि वो माजोड़ा से होके जाने वाली है बस या वेरना से होके जाने वाली है। सो उनको आइडिया नहीं लगता है। सो आई थिंक दिस थिंग नीड टू बी इम्प्लीमेंट, ताकि जब हमारे स्टेट में या हमारे कंट्री में टूरिस्ट आते हैं ना तो उनको एक ईज़ ऑफ ट्रैवलिंग विद पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये एक बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आई थिंक। सो स्पेशली गोवा में बहुत टूरिस्ट आते हैं, तो आई थिंक ये इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है, बिकॉज सामने वाले को पता चलना चाहिए एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे होता है। गाइस मैंने आफ्टरनून को बताया था राइट कि आप किसी दूसरे कंट्री में जा रहे हैं जॉब करने के लिए या कुछ भी करने के लिए, तो सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क होता है आप अपना एकोमोडेशन, फूड और ट्रांसपोर्टेशन, ये सबसे पहले शॉर्ट आउट करना होता है। अब जैसे कि मुझे यहाँ पर आकर अराउंड हो चुके हैं 6 मंथ एंड प्लस हो चुका है, मुझे 6 मंथ्स हुए हैं। ये मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल जॉब है। सो मैंने ये अंडरस्टैंड किया है कि आपको विथिन 3 मंथ्स लाइक 90 डेज़ आपको ये सब शॉट डाउन करना होता है कि आप ट्रांसपोर्टेशन कैसे यूज़ करोगे, क्या करोगे। जैसे कि मैं अभी प्रेजेंटली मैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करता हूँ, तो बस और मेट्रो पहले मैं यूज़ करता था जहाँ पर मैं रहता था। पहले मैं 2 आवर्स एवरी डे ट्रैवल करता था, वो एक था। एंड देन फूड का कैसे प्रिपेयर करूँगा। मैं जब यहाँ पर आया था तो मैंने कोई भी यूटेंसिल बाय नहीं किया था, मुझे कुकिंग भी नहीं आती। तो अराउंड मैंने 1 मंथ मैंने तो स्ट्रगल किया है बहुत विद फूड। मैं बाहर से खाता था ज़्यादातर, एंड देन मैंने रियलाइज़ किया कि मैं ज़्यादा दिन बाहर का नहीं खा सकता। तो नॉर्मली जो मेरे साथ हुआ है, एक्चुअली आपके साथ भी जो भी यहाँ पर आते होंगे होता होगा। अगर आपको कुकिंग आती तो बहुत बेस्ट है, आप यूटेंसिल बाय करके आप कुक कर सकते हो। एंड देन आपका एकोमोडेशन स्टे बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब मैं यहाँ पर आया था तो कुछ भी ऐसे नहीं था कि मेरी कंपनी मुझे प्रोवाइड कर रही है स्टे एंड ऑल, बट एक है देयर वाज अ सैलरी। तो सैलरी पे कंपनी आपको सैलरी पे कर देगी कि आप टेक केयर ऑफ एवरीथिंग एल्स। यहाँ पर मेरा फ्रेंड था, सो ही हेल्प मी लॉट, वेरी हेल्पफुल। सो उसने मुझे हेल्प किया है। अगर आपको कोई वहाँ पर फ्रेंड है तो ऑब्वियसली वो फ्रेंड बहुत हेल्पफुल होना चाहिए, मेरे फ्रेंड की तरह जो यहाँ पर था। सो दैट्स थिंग, ये 3 थिंग आप शॉर्ट डाउन कर लो, आपकी लाइफ स्लो अभी सॉर्टेड हो जाएगी। एंड देन आपका जो दूसरा पार्ट है जिम करना, व्हाटएवर आपके कुछ और ड्रीम पे काम करना, वो सब सेकेंडरी, वो सेकंड स्टेप होता है। द फर्स्ट स्टेप ये 3 थिंग हैंडल करो आप, वेरी सिंपल। ऑब्वियसली विद टाइम आप कर ही लोगे, थोड़ा स्ट्रगल जो नया है वो थोड़ा स्ट्रगल करता है, बट विद टाइम ही हो जाता है। सो माय एडवाइस, जस्ट फोकस दिस 3 थिंग्स फर्स्ट। ये जो एकोमोडेशन है इसके ऊपर मैं कभी किसी और दिन एक वीडियो बनाऊंगा, अच्छे से एग्जैक्टली एक्सप्लेन करूंगा क्या होता है, कैसे होता है यहाँ पर दुबई में एग्जैक्टली, बहुत सारी चीज़ हैं। सो आई विल क्रिएट one वीडियो एंड शो यू। अभी करंटली तो मैं डेली ब्लॉग ही कर रहा हूँ। बस ऑलमोस्ट 2 मिनट्स पार गाइस, अगर आपको दिख रहा होगा माय लोकेशन और बस की लोकेशन इस 2 मिनट्स पार। लेट्स गो। 2 मिनट में हमारी बस आने वाली है। अभी हम लोगों ने 25 मिनट्स वेट किया है। जस्ट इमेजिन यहाँ पर रुके 25 मिनट्स हो चुके हैं मुझे। बेसिकली रात के टाइम पे यहाँ पर उतनी गर्मी नहीं होती, बट होती है, थोड़ी गर्मी होती है। रात के टाइम की टेम्परेचर, करंट टेम्परेचर दुबई की। सो जस्ट इमेजिन ये रात की टाइम की टेम्परेचर। आई थिंक इंडिया में टेम्परेचर नॉर्मली रात में आई थिंक 28 डिग्री, गोवा में अभी करंटली 28 डिग्री है। अपनी बस आ चुकी है, अभी बैठ चुके हैं बस में, फटाफट घर की तरफ। अब इसमें एसी बोल के थोड़ा अच्छा लग रहा है, नहीं तो बिना एसी की तो हालत खराब हो जाता है।
देखेंगे। लेट्स गो। अभी मैं वेट कर रहा हूँ दूसरे बस का 53। तो अभी मेरी बस चली गई। Thanks. Love you. Forever. The following bus stop will not be served 36A route. So any update, कुछ अगर अपडेट होता है तो नॉर्मली ऐसे अपडेट करते हैं लोग यहाँ पर। तो ये कैंसिल बस स्टॉप्स, ये सारे बस स्टॉप्स अभी 36A रूट पर नहीं अटेंड करेंगे वो लोग। लॉट्स ऑफ थिंग अपडेट। तो मैं जैसे मैं बता रहा था कि बोर्ड्स होते हैं राइट। सो सिमिलर पैटर्न बोर्ड्स होंगे और वहाँ पर आपको बस डिटेल्स नंबर्स होंगे 53, 35 एंड 20 X23 ये रुकेगी यहाँ सर। एंड टूवर्ड्स इंटरनेशनल बस सिटी ये जाएगी इस साइड, टूवर्ड्स इंटरनेशनल सिटी इस साइड, इंटरनेशनल सिटी। सो वेट करते हैं, मुझे दिखा रहा है 16 मिनट्स, तो 16 मिनट वेट करते हैं। एक चीज़ मैंने नोटिस किया दुबई में, आपको ना यहाँ पर डर नहीं लगता है। रात के 12 बजने दो, 1 बजने दो, आप मैं देखो अभी इस पूरे रोड पर बस स्टॉप पर मैं अकेला बंदा रुका हुआ हूँ और थोड़े लोग यहाँ पर पीछे बैठे हुए हैं। बट आपको कभी इतना ऐसे डर महसूस नहीं होगा, ऐसा डर फील नहीं होगा बिकॉज कोई भी कहाँ पर से आके आपका कुछ छीनेगा या कुछ करेगा या कुछ डिवाइस कुछ भी रॉबरी या कुछ भी, वो आपको यहाँ पर फील नहीं होता है दुबई में। ये एक बहुत पावरफुल, ये मैंने एक देखा है दुबई का, वो आपको फील नहीं होगा। अगर आप जेन्युइन हो, अगर आप क्राइम नहीं करते हो तो आप दुबई में सबसे ज़्यादा सेफ़ फील करोगे। और आप सिंपल मनी में पैसा कमा के सिंपल लाइफ जीने वाले बंदे हो तो दुबई इज़ बेस्ट। अभी जैसे कि देखो अभी ये गाड़ी रुकी है तो गाड़ी में से अगर कोई उतर के आ रहा है तो डर नहीं कि कोई कुछ करेगा। अगर दूसरी कंट्री होती ना तो जैसे बंदे गाड़ी रुका कर उतरे ना अभी तो ऑब्वियसली पॉइंट पर ना इंसान को डर लगता था, श्योर शॉट एक पॉइंट पर इंसान को डर लगता ही था, कोई डाउट नहीं। बट यहाँ पर चांसेस नहीं है तो डर का। दैट इज़ गुड, दैट इज़ ग्रेट पार्ट ऑफ दिस कंट्री। सेफ्टी, सिक्योरिटी, क्रेज़। हमारी बस आ चुकी है गाइस, फटाफट लेते हैं बस को और निकलते हैं अभी। सो बस में बैठ चुके हैं अभी ये बस थोड़ा राउंड लेके जाती है। जैसे अभी यहाँ पर हूँ तो ऐसे घूम कर वापस यहाँ पर जाएगी। नो वरीज, थोड़े देर काम है, बैठ है थोड़ी देर, थोड़ा एसी में बैठ कर थोड़ा रिलैक्स करते हैं। المدينة العالمية الحي الفارسي M03. ये अनाउंसमेंट है। Next stop is International City. डन गाइस, पहुँच चुके हैं। मैंने जस्ट मिस किया मेरे बस को आगे लेके जाने के लिए बिकॉज पता नहीं मैं कौन से सपने में था। बस इतनी जल्दी घूम के कैसे आ गई? ओके, बहुत जल्दी घूम के आ गया। मैं सोच रहा था कि मुझे और 2-5 मिनट लगेंगे। जब जैसे मैंने देखा इस सैलून जो है ना, ये लाइट ये जानता हूँ मैंने जैसे वो देखा ना, वो देखकर उसके बाद में अब लाइक पहुँच चुके हैं। सो अभी मेरा प्लान है ना कि मैं अब पता नहीं क्यों मुझे जब से मैं ऑफिस में था तब से मुझे कुछ चिकन का क्रेविंग हो रहा था। तो क्या नाचो मैं? तो मेरा प्लान है कि मैं जाऊंगा, रेस्टोरेंट है मेरी बिल्डिंग के नीचे, वहाँ पर जाकर कुछ चिकन भी लूँगा फ्राई, और मेरे पास खाना तो है उसको ही खाऊंगा। चिकन की क्रेविंग हो रही है तो वो खाना ही पड़ेगा। शो यू वन बाइक, मैं यहाँ पर रेगुलरली देखता हूँ। चेक दिस आउट, दिस इज़ आई थिंक यामाहा MT-09 guys, SP. Wow, some guy got crazy bike. But the only problem यहाँ पर दुबई में ना हीट, अगर गर्मी कम है तो लस्सी अभी तो मैं मरते बच्चे हैं भाई। यहाँ के जो राइडर्स होते हैं ना, स्विगी राइडर्स हैं ना, वो बहुत तेज़ चलाते हैं भाई गाड़ी, बहुत तेज़। उनको रुकना मतलब मौत को छूना। ये रेस्टोरेंट है। फ्राइड चिकन व्हाट यू हैव? लॉलीपॉप। यू डू होम डिलीवरी? हाउ वी कैन ऑर्डर? योर व्हाट्सएप? ओके, मेक दिस लॉलीपॉप, चिकन लॉलीपॉप। Chicken lollipop? Okay. Done. Spicy, make it little bit kind of not too much gravy, little bit gravy. Okay. So make it dry, then put spicy sauce. Yeah, just Okay. yeah, sauce to fry. So make it dry, then put. Yes, correct.
മറ്റേതോ മറ്റേ ഡെലിവറി കൊണ്ട് യൂട്യൂബർ या യുവർ ഫോൺ इंडिया गोवा ഗോവ अब केरला डन। हमने अभी लॉलीपॉप ऑर्डर किया। लॉलीपॉप कॉस्ट अराउंड 16 dirham and I think it will come with 8 pieces. This is the restaurant, Yamachi Takaram restaurant. मैंने यहाँ पर पहले एक बार फूड ट्राई किया था, नाइस फूड। कोई भी यहाँ पर से देख रहा है ना, कैन ट्राई। इंडिया से देख रहे हो तो नहीं ट्राई कर सकते, बहुत डिफ़िकल्ट होगा, कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा। वहाँ से यहाँ टिकट लेके आओगे और खाओगे, अंदर जाओगे, ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा कॉस्ट। चल बस, लायक है क्या?